बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथ क्लास टेंथ आज हमारी एक्सरसाइज 2.3 है और उसके हमने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना जी। 7 वाला है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। एम की वैल्यू मालूम करो इन द इक्वेशन में कौन सी इक्वेशन है जी? 2x² प्लस 3x प्लस एम, 2x² प्लस 3x प्लस एम इज इक्वल टू 0 है। और वैन सम ऑफ इट्स रूट्स इज इक्वल टू द डबल ऑफ द, जब उसके सम ऑफ रूट्स जो है इज डबल ऑफ द प्रोडक्ट्स, वो डबल हो प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स का। अब जी हम यहाँ पे लिख लेंगे, सॉल्व जब करेंगे तो इक्वेशन है जी 2x² प्लस का 3x प्लस का m इज इक्वल टू 0। हम लिख लेंगे लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। लेट की अल्फ़ा बीटा रूट्स ऑफ इक्वेशन है तो वो आएगा जी 2x² प्लस का 3x प्लस का m इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू m है। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको डिटेल से पढ़ा था ए बी सी कैसे होता जी। सम का फार्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, तो माइनस का 3/2 इज इक्वल टू माइनस 3/2। प्रोडक्ट इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी ओवर ए m/2, m/2 इज इक्वल टू m/2। अब गिवन कंडीशन क्या है? बाय गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन ये है कि जो सम है, व्हेन सम ऑफ इट्स, ये जी, व्हेन सम ऑफ इट्स रूट इज इक्वल टू द डबल ऑफ द प्रोडक्ट। एस जो है वो इक्वल है, सम जो है इक्वल है 2p, मतलब प्रोडक्ट के 2 गुना के इक्वल है। तो एस इज इक्वल टू 2p। एस की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो माइनस का 3/2 है। 2 इंटू पी की वैल्यू जो आई वो m/2, 2 से काट जाएगा, माइनस 3/2 इज इक्वल टू m, या m इज इक्वल टू माइनस 3/2, और ये इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² प्लस ax प्लस b इक्वल टू 0। अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, एंड अल्फा स्केयर बीटा स्केयर आर द रूट्स ऑफ x² प्लस ax प्लस b, और अल्फा स्केयर इस बीटा स्केयर इस इक्वेशन के रूट्स हैं। देन प्रूव दैट, साबित करें a इज इक्वल टू 2b माइनस a स्केयर और b इक्वल टू b का स्केयर। अब जी सॉल्व जब करेंगे हम यहाँ लिख लेते हैं, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। अगर अल्फ़ा और बीटा जो है रूट्स ऑफ इक्वेशन है तो हमने क्या करना है जी? किस इक्वेशन के रूट्स हैं जी? x² प्लस ax प्लस b इज इक्वल टू 0। इसमें a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू a है और c की वैल्यू हम b कर लेंगे। सम का फार्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b ओवर a, माइनस b की वैल्यू है a/1 इज इक्वल टू माइनस का a। प्रोडक्ट इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, c की वैल्यू है b और a की वैल्यू है 1। b/1 किया तो ये a माइनस a आ गया, ये p प्रोडक्ट आ गया b के इक्वल। अब जो है उन्होंने कहा नो, अब अल्फ़ा स्केयर एंड बीटा स्केयर आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। किस इक्वेशन के रूट्स हैं जी? वो इक्वेशन के रूट्स हैं जी x² प्लस का ax प्लस का b इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स हैं, तो मतलब x² प्लस ax प्लस b इज इक्वल टू 0। इसमें a की वैल्यू 1, b की वैल्यू a, c की वैल्यू b। सम का फार्मूला अब s डैश कर लें, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b ओवर a, माइनस b की वैल्यू है a/1 इज इक्वल टू माइनस का a। p डैश इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, c है b/1 इज इक्वल टू b। अब ये एस डैश है, ये पी डैश है। पीछे जो हमने किया वो सम और प्रोडक्ट था, दो इक्वेशंस के रूट्स आ गए। सबसे पहले हम बी मालूम कर लें, यहाँ पे लिख लेंगे टू फाइंड बी। बी मालूम करने के लिए क्या किया कि हमारे पास ये ये हमारे पास रूट से अल्फ़ा स्केयर, यहाँ पे अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर कर लेते, ये अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर कर लेंगे। अब ये अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर किसके इक्वल है जी? बी के इक्वल है।
मतलब अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल आएगा, बी के। तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमने पीछे मालूम की है कि अल्फ़ा इंटू बीटा किसके इक्वल है, स्मॉल बी के इक्वल है। तो यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट दी वैल्यू ऑफ अल्फ़ा बीटा। जब यहाँ पे पुट की तो वहाँ पे आएगा बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी। अब बी के अब इसका अल्फ़ा बीटा की जगह अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट की, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू बी, तो ये आ जाएगा बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी, या बी इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। ये हमारे पास एक चीज़ हमने मालूम कर ली, प्रूफ कर ली कि बी इक्वल टू बी स्क्वायर आता है। अब दूसरी चीज़ मालूम करनी है। दूसरी मालूम करने के लिए हम करेंगे जी टू फाइंड ए। अब ए को फाइंड करना है जी। ए मालूम करने के लिए हमारे पास जो है ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल है, माइनस ए के। हम यहाँ लिख लेंगे जी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का ए। अब यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है, या अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की नहीं है। तो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हम लोग यहाँ पे टू अल्फ़ा बीटा ऐड भी किया, टू अल्फ़ा बीटा सब्ट्रैक्ट भी किया, इज़ इक्वल टू माइनस है। ये तीन वैल्यू मिलाई तो ये बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस टू इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू माइनस का ए। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो हमारे पास थी माइनस का ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू बी थी। तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस ए का स्क्वायर माइनस टू इंटू बी इज इक्वल टू माइनस का ए। किसी माइनस का स्क्वायर हो तो माइनस प्लस में बदल जाता है, तो ए का स्क्वायर माइनस टू बी इज इक्वल टू माइनस का ए, या माइनस ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू बी। वैल्यू एक ही चाहिए, के साथ माइनस मल्टीपल कर रहा है, माइनस को डिवाइड कर देंगे दूसरी तरफ। जब वो डिवाइड करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस टू बी डिवाइडेड बाई माइनस वन, तो ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओवर माइनस वन माइनस टू बी ओवर माइनस वन। ये हो जाएगा जी ए इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस टू बी, तो ए इज इक्वल टू टू बी माइनस ए स्क्वायर। यही हमने प्रूफ करना था। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। अगर अल्फ़ा और बीटा इस रूट्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो, देन फाइंड द कंडीशन डैट। कंडीशन मालूम करो कि अल्फ़ा इक्वल टू बीटा हो और अल्फ़ा इक्वल टू वन और बीटा हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे जी रूट्स ऑफ इक्वेशन है, तो हम यहाँ लिख लेंगे अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। किस इक्वेशन के रूट्स हैं जी, इक्वेशन है जी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू ज़ीरो के। तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू ज़ीरो, तो ए की वैल्यू वन है, बी की वैल्यू पी है, सी की वैल्यू हमारे पास क्यू है। सम का फार्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए माइनस पी ओवर वन इज़ इक्वल टू माइनस पी। प्रोडक्ट इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू सी ओवर ए क्यू ओवर वन इज़ इक्वल टू क्यू। ये हमारे पास सम आ गया, ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। उन्होंने कहा जी इफ़ अगर अल्फ़ा इक्वल टू बीटा है, अल्फ़ा अगर बीटा के बराबर है, तो हमारे पास जो है ये देख हमारे पास ये थी अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है जी, माइनस पी के। तो अगर अल्फ़ा बीटा के बराबर है, मतलब अल्फ़ा की जगह हम वैल्यू पुट करें, तो मतलब अल्फ़ा इक्वल टू बीटा के है, तो बीटा किसके इक्वल है, अल्फ़ा के। तो यहाँ पुट करें अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू माइनस पी, तो ये आ जाएगा टू अल्फ़ा इज़ इक्वल टू माइनस का पी। तो टू अल्फ़ा, अब ये हमारे पास टू अल्फ़ा इक्वल टू माइनस पी, अल्फ़ा की वैल्यू निकालें तो माइनस पी बाई टू। अब ये अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ गई जी माइनस पी बाई टू, बोथ साइड पर हम स्क्वायर करें। अब हम इसका स्क्वायर लेंगे, अल्फ़ा का भी स्क्वायर माइनस पी बाई टू का स्क्वायर। ये स्क्वायर क्यों लिया मैं नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ जी। अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर बाय 4, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर बन जाएगी 1। अब जो दूसरी इक्वेशन को लेंगे तो अल्फ़ा वही कि अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्यू के। ये हमारे पास प्रोडक्ट मालूम किया है, उसमें लिखा है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्यू के है, लेकिन कंडीशन ये है कि अल्फ़ा बीटा के बराबर है। अगर अल्फ़ा बीटा के बराबर है तो अल्फ़ा, अब यहाँ पे लिख लेते हैं इफ़ अगर अल्फ़ा इक्वल टू बीटा है, तो मतलब बीटा की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू क्यू। अब अल्फ़ा का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। ये इक्वेशन नंबर क्या होगी जी 2। अब ये अल्फ़ा स्क्वायर पी स्क्वायर बाई 4 के इक्वल है, ये अल्फ़ा स्क्वायर
क्यू के इक्वल है। अब इस एक अल्फा स्केयर की जगह वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब चाहे ये वाली वैल्यू इधर पुट कर लो या ये वाली इधर कर ले, एक ही बात है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वेशन द वैल्यू ऑफ अल्फा स्केयर, या कंपेयरिंग कर इक्वेशन द वैल्यूज ऑफ अल्फा स्केयर वी गेट। तो हमें हासिल क्या होता है जी? हासिल हमें ये होता है कि पी का स्केयर बाय 4 इज इक्वल टू क्यू के स्केयर के। तो ये 4 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, पी स्केयर इज इक्वल टू 4 क्यू का स्केयर। ये पहली कंडीशन आ गई जी हमारे पास, अगर अल्फ़ा बराबर हो बीटा के। नेक्स्ट दूसरा पार्ट जो है इसका हम यहाँ लिख लेंगे, सो रिक्वायर्ड इक्वेशन पी स्केयर इज इक्वल टू 4 क्यू का स्केयर। नेक्स्ट इसका दूसरा पार्ट, अब उन्होंने कहा जी अगर अल्फा इज इक्वल टू 1 ओवर बीटा के इक्वल है। इक्वेशन वही है, एक्स स्केयर प्लस क्यू एक्स, पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू पी है, सी की वैल्यू क्यू है। सम इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, माइनस का पी ओवर 1 इज इक्वल टू माइनस पी। प्रोडक्ट इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए, सी की वैल्यू क्यू ओवर 1 इज इक्वल टू क्यू। ये सम और प्रोडक्ट इक्वल आ गया। अब उन्होंने कहा जी क्या कंडीशन ये है कि अल्फ़ा जो है क्या है जी, अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 ओवर बीटा के इक्वल है। हम यहाँ लिख लेंगे अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 ओवर बीटा, और यहाँ पे लिख लेंगे ये कंडीशन है जी जो उन्होंने दी हुई है हमें। अब अल्फ़ा इक्वल टू बीटा के इक्वल है। अब ये इक्वेशन अगर लें सेकंड वाली, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्यू, यहाँ पे इसको 1 कह लो, इसको 2 कह लो, यहाँ पे लेने बाय इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 के मुताबिक अल्फ़ा इंटू बीटा किसके इक्वल है? क्यू के। अब अल्फ़ा की जगह पे अगर हम वैल्यू पुट करें अल्फ़ा की वैल्यू क्या कि अल्फ़ा इक्वल टू 1 ओवर बीटा, यहाँ पुट करें तो 1 ओवर बीटा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू क्यू। बीटा बीटा से कट जाएगा तो बीटा इज 1 इज़ इक्वल टू किसके आ जाएगा जी? क्यू के इक्वल आ जाएगा, या क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा जी? 1। तो ये हमारे पास उसकी हम लिख लेंगे, सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज Q इज इक्वल टू 1, और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा जी। जब अल्फ़ा रेसिप्रोकल हो किसके? 1 ओवर बीटा के हो, तो उन्होंने कहा एक्स के प्लस पी एक्स प्लस क्यू है, तो एस सम ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू पी, सी की वैल्यू क्यू, सम किया तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी ओवर ए इज इक्वल टू माइनस पी ओवर 1 इक्वल टू माइनस पी। प्रोडक्ट इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा सी ओवर ए इज इक्वल टू क्यू ओवर 1 इज इक्वल टू क्यू आ जाएगा। अब अल्फ़ा उन्होंने कंडीशन दी थी अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 ओवर बीटा, इक्वेशन 2 को लिया, इक्वेशन नंबर 2 को लेके इक्वेशन 2 के मुताबिक अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो इक्वल है क्यू के। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्यू, अगर अल्फ़ा 1 ओवर बीटा के इक्वल है, अल्फ़ा की जगह पे वैल्यू पुट की, बीटा बीटा से काट गया, क्यू इक्वल टू 1, और ये हमारे पास इसका आंसर क्यू रिक्वायर्ड कंडीशन आ जाएगी।